बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किसी को अपने काबू में करने का तरीका, काबू में करने का वजीफ़ा। तो नाज़रीन, एक बार ये अमल कर लें, जिसका नाम लोगे, जिसके लिए ये अमल करोगे, वही शख्स आपका ग़ुलाम बन जाएगा, आपकी हर बात को मानेगा। अगर आपका शौहर है आपकी बात नहीं मानता, या कोई मर्द इस वीडियो को देख रहा है, या कोई मर्द इस वीडियो को अगर देख रहा है और उसकी बीवी उसका कहना नहीं मानती, तो तब भी ये अमल किया जा सकता है। अगर मेरी किसी बहन या बेटी की कोई औलाद नाफरमान है, तो वो भी ये अमल कर सकती है। ससुराल में आपका मसला है, नंदें लड़ती हैं, झगड़ती हैं, या सास ससुर आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या फिर देवर या जेठ जिठानी उन्होंने आपके नाक में दम कर रखा है और बिला वजह रोक टोक जारी है, लड़ाई झगड़े करते हैं बिला वजह की, आपकी कोई बात भी नहीं मानते, या आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं है, तो आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, सीरियस नहीं लेता और हवा में उड़ा देता है, तब भी ये अमल किया जा सकता है। ससुराल वाले जानबूझकर आपसे ज़्यादा काम करवाते हैं, काम तो औरतें ही करती हैं, लेकिन वो जानबूझकर अगर ज़्यादा करवाएं, उसके बाद भी फिर लड़ाई करें, झगड़े करें, तो फिर ये गलत बात है। तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। नाज़रीन करम, जाहिर है औरतें घरों के काम करती हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिला वजह तनकीद करने की आदत होती है। अब अच्छे से काम कर लिया, सारा कुछ कर लिया, वक्त पे कर लिया, लेकिन फिर भी सास आ जाएगी, बिला वजह रोक टोक और नुक्स निकाल लेगी। ऐसा ही कोई जिठानी हो गई या नंद हो गई, वो भी ऐसे ही कर दिए। और बच्चे भी अगर ऐसे हैं, अगर किसी बहन के या बेटी के बच्चे भी ऐसे हैं, तो वालिदैन अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती कि और आपकी बात को इग्नोर करती है, आपकी बात को सीरियस नहीं लेती, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी औलाद के लिए करेंगे तो आपके वो फर्मा बरदार बन जाएंगे, आँखों की ठंडक बन जाएंगे। या जो वजीफ़ा है, इसको आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे, दो इंसानों को अपने काबू में करने के, जिन इंसानों को अपने काबू में करना है, तो उसके लिए आप अगर ये बात वजीफ़ा करेंगे तो अपनी बात मनवाएंगे, तो इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेंगे। नाज़रीन, वो कोई भी हो सकता है, औलाद हो सकती है, मियाँ बीवी हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, जेठ जिठानी हो सकते हैं, नंद भाभी हो सकती है, बहनें भी आपस में कभी कभी लड़ पड़ती हैं, तो एक दूसरे की बात नहीं मानती। तो मतलब जिसके लिए भी आप करोगे वो आपका काबू में होगा, जैसे आप कहोगे वो वैसा ही करेगा। बस नाज़रीन, आपने ये अमल करना है और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अमल जब करेंगे तो यकीन का अमल से करिएगा, मोहब्बत पैदा होगी, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब नाज़रीन, वजीफ़ा क्या है वो जान लें। उससे पहले इन बातों का आपने ख्याल रखना है, ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी एहतियात करनी है, कौन सा वजीफ़ा करना है, कौन सी वजीफ़ा करते हुए एहतियात है, वो सब अच्छी तरह से जान लें। अब नाज़रीन, इनको जानने के बाद आपके दिल में अगर कोई सवाल होगा, या कोई आपके शक होगा, वहम होगा, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, और भी मैं बताऊं बातें हैं जो कि आपको इस अमल को करते वक्त आपको उसका ख्याल रखना है। इस तरह से करना है वजीफ़ा। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने ज़रूरी है इस टाइम ही करना, नहीं। तहज्जुद के बाद कर लें, फजर ज़ोहर असर मगरिब या किसी भी नमाज के बाद कर लें। अगर नमाज के बाद करने का टाइम नहीं है, तो जब चाहें आप वज़ू करें और इस वजीफ़े को कर लें, वक्त मिले कर लें। उसके बाद मर्द औरत कर सकती हैं, औरत अपने मर्द के लिए कर सकती हैं, मर्द अपनी औरत के लिए कर सकता है, बेटी अपने बहन भाइयों के लिए भी कर सकती है, वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है।
मर्द औरत के लिए कर ले, औरत मर्द के लिए कर ले, और बच्चे मसलन किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए भी कर लें, उनके घर वाले अगर नहीं मानते। औरतें इसको ख़ास आम में भी कर सकती हैं, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इससे पहले अगर आप कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि आपके दिल और दिमाग में ये होगा कि मैं ये तस्बीह कर रही हूँ, मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं कर सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग तस्बीह के बाद कर सकते हैं, एक दिन में आप जितने मर्ज़ी वज़ाइफ कर लें, इससे कुछ नहीं होता। इस वजीफ़े को कहीं पर भी आप बैठकर कर सकते हैं, औरतें घरों में बैठ के कर सकती हैं और मर्द हज़रात मस्जिद में बैठकर कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। तो आपने ज़रूर अपने मसले पर भी, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने मसले पर ही बैठकर करना है। मर्द हज़रात जाकर मस्जिद में कर लें, औरतें अपने घर में कर लें, लेकिन जब वक्त मिले आराम से करिएगा, सुकून से करिएगा, तो और पूरे यकीन के साथ करिएगा, तो फिर देखिएगा इस वजीफ़े की बरक़ात क्या होंगी और इस वजीफ़े का कितना असर होगा। तो नाज़रीन, वजीफ़ा क्या है मैं आपको बता देती हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ये वजीफ़े का हिस्सा है, इसको छोड़ना नहीं है, वजीफ़े का हिस्सा है और इसको पढ़ना ज़रूरी है और एक बार ही पढ़ना लाजमी है। पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, वो आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दुरूद इब्राहिमी है। तो एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद पाक को आपने 7 बार पढ़ना है और जिसके लिए आपने अमल करना है, अपने उसके लिए आपको जहन में रखना है, जिस मकसद के लिए और जिस बंदे के लिए आपने ये अमल करना है, अपने दिल और दिमाग में रख लें। अब करना कैसे, मैं आपको करके बताती हूँ। अगर मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो मर्द उस औरत का नाम नाम लेगा, मतलब फ़र्ज़ कर लें मर्द कर रहा है और लड़के का नाम हिरा है, तो मर्द वो कैसे करेगा, मर्द ऐसे ही फिर औरत भी करेगी। और मसलन फ़र्ज़ कर लें कि औरत का नाम हिरा है, तो उसके लिए नहीं है ये अमल करना, उसके लिए आपने 7 बार उसका नाम लेना है, आंखें बंद करके, और दिल में उसका ख्याल रख के समझ लें कि आपके सामने बैठी हुई है। मतलब जब फिर आंखें बंद करेंगे या कर ली जाती हैं तो उसका तसव्वुर आपके जहन में आ जाएगा जैसे कि वो आपके सामने बैठी है, और आपने उसका नाम लेना है हिरा हिरा हिरा, और ये नाम आपने 7 बार लेना है। उसके बाद आपने ये सेम तरीका आपने औरत भी कर सकती, मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए, लड़का लड़की के लिए, जिसको मोहब्बत करती है उसके लिए। फिर 41 बार आपने पढ़ना है या वदूदू या वदूदू या वदूदू या काबिजू या काबिजू या काबिजू। ये दोनों लफ्ज़ आपने 41 बार पढ़ने हैं। इससे इसमें अल्लाह का और दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह इस इसम से आपस के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे या वदूदू या काबिजू, तो उसके बाद आपने कहना अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आपने फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने इस वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फिर से दुआ करनी है। दुआ भी करने का भी एक ख़ास तरीका होता है। जब आप इस दुआ मांगनी है तो उससे पहले आपने या समी कहना है, और या समी आपने 33 बार कहना है कि अल्लाह की ज़ात सुनने वाली है। और जब हम लोग जाते हैं बेशक अल्लाह की ज़ात सुनने वाली है, लेकिन जब हम लोग अल्लाह ताला का ख़ास नाम लेकर अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह हमारी जल्द से जल्द दुआ कबूल करता है। आपने 11-33 बार या समी कह के उसके बाद अल्लाह के आगे रो कर गिड़गड़ा कर दुआ मांगनी है और कहना है कि या अल्लाह, इस बंदे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, नफ़रतें ख़त्म कर दे। नाज़रीन,
अगर औरत करेगी ना, मर्द फ़र्ज़ करें मर्द ने कर लिया, उसका नाम हीरा है। अगर औरत करेगी, जब कोई लड़का या लड़की करेगी तो वो उसका नाम लेगी जिससे वो मोहब्बत करते हैं या जिसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें औरत कर रही है, उसके हस्बैंड का नाम खालिद है, तो वो अपना इसे करेगी, बैठ जाएगी, वज़ू करेगी, मसल्ले पे बैठ जाएगी, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेगी, औज़ुबिल्लाह पढ़ेगी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेगी, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेगी 11 बार, फिर उस नाम लेगी 11 बार, या खालिद खालिद खालिद। उसके बाद पढ़ेगी या वदूदू या काबिज़ू, ये पढ़ेगी 41 बार, और उसके बाद फिर दरूद पाक पढ़ेगी, एक अल्लाह अकबर कहेगी, फिर उसके बाद दरूद पाक पढ़ेगी। इस तरह से करके औरत भी कर सकती है। और अगर कोई बच्चा बच्ची एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके घर वाले नहीं मानते, तो आप लोगों ने जब ये वजीफ़ा करना है तो उस शख्स का तसव्वुर अपने ज़हन में रखना है, उसको अपने दिल और दिमाग में रखना जैसे कि वो आपके सामने बैठा है। फिर आपने ये अमल करना है, तो इंशाल्लाह से इस अमल से उसके बंदे के या बंदी के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा होगी। अगर वो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, बिला वजह रोकता है, टोकता है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा और वो आपसे इतना प्यार करेगा कि आपके हुक्म पे चलेगा। आप दिन को दिन कहेंगी तो वो रात ऐसे ही बोलेगा। मसलन आप दिन को रात कहेंगी तो वो भी दिन को रात कहेगा। ये चीज़ इतना आपके काबू में आ जाएगा, आपकी हर बात को सुनेगा, गौर से उस पर अमल भी करेगा। ये अगर किसी का शौहर उसकी बात नहीं मानता तो औरत अपने लिए, मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए कर सकती हैं। अगर औलाद नाफरमान है तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने ये वजीफ़ा करना है, दिल और दिमाग में उसका तसव्वुर रखना है, सुकून चाहिए, आराम चाहिए, कोई और डिस्टर्ब ना करे और कोई दिमाग में आपके आवाज़ ना जाए, कोई और ख्याल ना आए, तो इंशाल्लाह आपके वो बच्चे हैं, आपका दम बढ़ेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेंगे, आंखों की ठंडक बन जाएंगे, आपसे पूछ कर चलेंगे। और आपके अगर सास ससुर कर रही हैं तो वो भी ऐसा ही करेंगे, आपका दम बढ़ेंगे, आपकी आंखों की ठंडक बन जाएंगे, आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आपसे पूछ कर चलेंगे और आपसे इतना प्यार करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन यकीन का अमल के साथ आपने ये अमल करना है। और एक काम और आपने करना है नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके घरों में ये मसले मसाइल चल रहे हैं। ये एक सदका जारिया है, सदका जारिया है, छोटे छोटे होते हैं, ये हमें आखिरत में काम आएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह, हमने अगर किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमको माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए एक कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।